शुरू करते हैं आज का ये तफसीली जायजा। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो काफी दिलचस्प है। हाँ, और आगाज में ही वो एक खास डायलॉग बोलना चाहूंगी जो आजकल हर जगह सुनाई देता है। बरहाए करम मेरी वीडियो आखिर तक देखें। ये मम्मा ड्रामा की किस्त 34 है जो कल रात चली थी। इसमें पूरी कहानी बयान की जाएगी। खुश आमदीद, और बरहाए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल हर ड्रामा रिव्यू की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो हम भी मम्मा की हालिया अक़सात का एक गहरा जायजा लेने वाले हैं। मतलब ये जो कहानी में इतने पेचीदा रिश्ते और राज है ना, हम आज उनकी तहों कब जाएंगे। सही कहा। और देखे ना, इस सबको समझने के लिए सरमद की जो एक गैर मुतवाज़िन शख्सियत है वहां से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, वो जो फांसी से बचने के लिए जुलेखा से शादी करता है। बिल्कुल वही। और मजबूरी की इस शादी का हक महर देखें आप, 20 करोड़ रुपए मालियत का एक घर और एक शादी हॉल। लेकिन असल तजाद ये है कि उसका जो जुनून है वो जहानारा है। अरे हाँ, यही आकर तो जहन उलझना शुरू होता है। मतलब एक तरफ 20 करोड़ का मुआहदा है और दूसरी तरफ सरमद खुद बताता है कि उसने जहानारा को उसके घर वालों से 1.5 करोड़ में खरीदा है। जी बिल्कुल। 75 लाख निकाह से पहले और 75 लाख बाद में। ये तो ऐसा है जैसे वो कोई टॉक्सिक कलेक्टर हो। मतलब वो इंसानों से प्यार नहीं करता, बस उन्हें खिलौनों की तरह जमा करता है। एकदम सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, टॉक्सिक कलेक्टर। लेकिन यहाँ हक महर तो आमतौर पर खवातीन के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है ना। यहाँ ये पैसे का लेन देन रिश्तों को कंट्रोल करने का हथियार कैसे बन गया। देखें, जब ताल्लुकात में पैसा इस हद तक आ जाए ना तो रिश्ते की नौयत ही बदल जाती है। मतलब वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता, एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन बन जाता है। सही। और सरमद जब बार बार यह एहसास दिलाता है कि उसने कीमत दी है तो इसका सीधा नफ्सियाती असर ये होता है कि सामने वाले की मर्जी और उसकी अपनी शनाख्त खत्म हो जाती है। वो इंसान बस एक गुलाम बनकर रह जाता है। ओह, ये वाकई बहुत खौफनाक है। लेकिन सरमद का ये जो माली कंट्रोल है ना, उससे हटकर जो हवेली के बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है वो मुझे और भी ज्यादा डरावना लगता है। वो पुरस्रार आवाजों वाला सीन। हाँ बिल्कुल। आयजा और शाहजहान को एक कमरे से जो आवाजें आती हैं, मतलब अंदर जहानारा और आसिया बंद हैं। आसिया शदीद जख्मी है लेकिन बाहर नहीं आना चाहती ताकि राज ना खुले। ये हवेली मुझे किसी प्रेशर कुकर या एक बड़ी सी तिजोरी की तरह लगने लगी है। तिजोरी? ये काफी दिलचस्प तशबीह है। हाँ, जैसे तिजोरी में हम सोना या दौलत छुपाते हैं ना और अंदर हवा भी नहीं जा सकती, वैसे ही ये लोग अपना झूठा वकार छुपा रहे हैं जो अंदर वालों का दम घोट रहा है। मतलब इतनी तकलीफ में मुकफ्फल रहना क्यों पसंद करते हैं ये किरदार। दरअसल वो तिजोरी उनके जहनों का कैद खाना है जिसकी दीवारें मुआशरती रुस्वाई के खौफ से बनी हैं। बाज़ औक़ात सच्चाई का सामना करना जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होता है। वाकई। हाँ, बाहर निकलने का मतलब वो मसनूई भरम तोड़ना है जो उन्होंने दुनिया के सामने बना रखा है। तो इंसान सबसे आसान फरार का रास्ता चुनता है। जैसे इसी दौरान शाहजहां अपनी बीवी को तलाक दे देता है। अच्छा, और फिर जब उस तिजोरी या प्रेशर कुकर के अंदर का गुबार भर जाता है तो वो धमाके से फटता भी है। क्लाइमैक्स में यही होता है जब आयजा एक पूरा हुजूम इकट्ठा कर लेती है। बिल्कुल। और उस हुजूम में वो सब शामिल हैं जिनकी शादियां बज़ाहिर जहांआरा की वजह से टूटी हैं। ज़ीशान और ज़ारा, जुनैद और माहिरा, और शाहजहां और आसिया, सब उसे मारने पर तुल जाते हैं। ये तो सरासर पागलपन है। सारा मुलबा एक औरत पर। यही तो कहानी की तल्ख हकीकत है। लेकिन वहाँ एक किरायादार मुदाखलत करता है। वो जो बात कहता है ना, वो पूरे ड्रामे का निचोड़ है। हाँ, वो कहता है कि रिश्ता तब टूटता है जब मर्द खुद कमजोर और बेवफा हो। बिल्कुल। जब एक हुजूम अकेले इंसान पर हमलावर होता है तो वो दरअसल अपने अंदर की खामियों पर पर्दा डाल रहा होता है। तीसरे इंसान पर इल्जाम लगाना अपनी कोताहियों को छुपाने का तरीका है। तो ये लोग अपनी गलती मानने के बजाय किसी की जान लेने पे उतर आए। ये कैसी ज़हनियत है यार। देखें, ये एक समाजी दिफाई निज़ाम है। मर्द की अखलाकी कमजोरी का सारा बोझ एक औरत पर डाल देने से असल मुजरिम खुद को बचा लेते हैं। हुजूम को विलेन मिल जाता है और ज़मीर मुतमईन हो जाता है। सही कहा आपने।
اور اس سب گفتگو کے بعد ایک بہت چپتا ہوا سوال جنم لیتا ہے کہ کیا حقیقی ولن وہ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، یا وہ خاموش معاشرہ جو انسانوں اور رشتوں پر قیمت کا ٹیگ لگاتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، جو اپنی اخلاقی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایسا سوال ہے جو کافی دیر تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں وہی کہوں گی جو شروع میں کہا تھا، میں آپ کے تبصروں کا انتظار کروں گی۔ بیل آئیکن کو دبائیں اور اگلی اپڈیٹ تک خدا حافظ۔